हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्लास 3 आज पढ़ने वाले हैं और क्लास 3 में आज रेशियो में जोड़ने और घटाने से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कोई मान लिया ए है और बी है। ठीक है, दो संख्या है, ऐसा समझिए। दो संख्या, अब आप लोग गौर से सुनिए, दो संख्या का अनुपात जो है वो 2:3 है। क्या है? 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है। क्या बोले? प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जा रहा है तो अनुपात क्या हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है। क्वेश्चन को सुनिए, क्या बोल रहे हैं? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जा रहा है। इसमें भी 10 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 10 जोड़ा जा रहा है। तो अनुपात जो बन के जोड़ने के बाद हो रहा है वो 4:5 हो जा रहा है। तो आप लोग को पूछा जा सकता है दोनों संख्याओं का योग बताइए, दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है? पहला तो एक बेसिक तरीका हो गया जो हम आप लोग को बताएंगे। दूसरा ऐसा तरीका है जो हम लोग शॉर्टकट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है? पहले तो आप लोग क्या कीजिए, इसको रियल वैल्यू को मानिए। पहले क्या करना है, जैसे देखिए ए और बी है, 2:3 है, तो इसको हम लोग 2x और क्या मानेंगे? 3x मान लेंगे। ठीक है, 2x और 3x मानेंगे। तो जैसे ही देखिए 2x में क्या हो, प्रत्येक में बोला जा रहा है 10 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ भी हम लोग क्या जोड़े? 10। 3x यहाँ भी हम लोग क्या जोड़े? 10। तो इसका अनुपात क्या हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है। अब एक तो है इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा और इधर होगा जब 12, तो ये 10x + 50 = 12x प्लस कितना हो जाएगा? 40। अब यहाँ पे देखिए, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2x। इसको इधर लेके आएंगे तो 10, तो ये 5 और ये x हो जाएगा। x का मान जो निकला वो 5 निकला। अब x का मान जैसे ही निकला तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसका मान कितना निकल जाएगा? 10, और इसका मान कितना निकल जाएगा? 15। ठीक है, ये तो हम लोग का बेसिक हो गया। ये क्या हो गया? बेसिक हो गया। हम लोग को एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है। एग्जाम में जो हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसा तो एकदम सॉल्व करना ही नहीं है। तो एग्जाम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पे देखिए, 2:3 है, इसमें भी 10 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 10 जोड़ा जा रहा है, तो कितना हो रहा है? 4:5। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है? दोनों जगह देखिए बराबर बराबर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी 10 जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी 10 जोड़ा जा रहा है। जब इसमें 10 जोड़ा जा रहा है तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 4:5। लेकिन रेशियो में कितना जोड़ा जा रहा है? रेशियो में देखिए, ये देखना है, यहाँ पे भी 2 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे भी 2 जोड़ा जा रहा है। अब कहने का मतलब है ये 10 जो है वो किसका वैल्यू है? 2 का मान है। वो किसका मान है? 2 का मान है। तो ये 10 किसका मान है? 2 का मान। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5। 1 का मान कितना हो जाएगा? इसको देखियो, अच्छे से समझिए, ठीक से समझिए, इसलिए क्योंकि हम देखिए दोबारा हम बताएंगे नहीं, और इसमें हम ज़्यादा उदाहरण लेकर नहीं बताएंगे क्योंकि देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अभी, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन भी करवाना है। उसके लिए देखिए इस टाइप से सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे, इसका फिर क्वेश्चन आएगा वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे देखिए, तो क्योंकि ये रेशियो में तो 2 है, लेकिन रियल में कितना ऐड हो रहा है? 10। तो ये 2 जो है किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5। और ये 1 जो है, ये एक रेशियो जो है वो हमेशा ऊपर में गुना होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 15, और इसका कितना गुना हो जाएगा? 10। तो इसका रियल में मान कितना हो जाएगा? 10, और इसका रियल में मान कितना हो जाएगा? 15। ये जो भी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये 1 का जो मान निकलेगा उससे कभी भी नीचे गुना नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे गुना नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट ये है, दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात है वो 3:5 है। क्या है? 3:5 है। और यहाँ भी जोड़ा जा रहा है 14, और यहाँ पे क्या जोड़ा जा रहा है? 14 जोड़ा जा रहा है। अगर 14 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5:6। अब यहाँ पे देखिए, ये दूसरा पॉइंट है। अब इसको समझिए, क्या बोले? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या में 14 जोड़ा जा रहा है, तो अनुपात 5:6 हो जा रहा है। हम लोग का बेसिक क्या बोलता है? बेसिक बोलता है, इसको क्या बोलता है? रियल में मानिए तो 3x हो जाएगा। ये रियल में कितना हो जाएगा? 5x। रियल वैल्यू के साथ मानेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा? तो 3x प्लस क्या हो जाएगा? 14/5x + 14 मानिए या 10 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6। ये 6 × 18 हो गया, 18x, 14 × 4 = 64 है ना। ये 25x, 14 × 5 = 70। अब यहाँ पे देखिए, x को उधर लेके जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ये 84 हो, 14 × 84 ना होता है। ठीक है,
अब ये इधर हो गया तो ये 84 इधर हो गया तो ये 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। तो ये 2x, x का मान कितना निकला? 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये हम लोग का बेसिक है। लेकिन हम लोग को इस तरह से बनाना है क्या? तो सर नहीं बनाना है। तो हम लोग को बनाना कैसे है? हम लोग को जो बनाना है वो इस तरह से बनाना है। देखिए, ये A है, ये B है, ये 3:5 है। ठीक है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया? 14। यहाँ पे भी 14 जोड़ा गया है। तो रेशियो क्या बन जा रहा है? 5:6 बन जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, रियल में जो मान जोड़ा जा रहा है वो तो क्या जोड़ा जा रहा है? इक्वल जोड़ा जा रहा है। वो क्या जोड़ा जा रहा है? इक्वल जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप रेशियो में देखते हैं, यहाँ पे कितना जोड़ा गया? 2। यहाँ पे कितना जोड़ा गया? 1। अब ये तो गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो गया? अब हम लोग ये 14 किसका मान को समझे? 2 का मान समझे या 1 का मान समझे? अब यहाँ पे जब रेशियो में बराबर बराबर ना जोड़ा जाए, ठीक है, तो उस समय देखिए मान, रियल मान तो बराबर बराबर जोड़ा गया है, लेकिन रेशियो में बराबर नहीं जोड़ा गया है। जब रेशियो में बराबर नहीं जोड़ा गया है तो उसमें हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे समझिए, जो नीचे है इसका अंतर लीजिए, कितना है? 1। और ऊपर वाला का अंतर लीजिए, कितना है? 2। ठीक है, ये तब करते हैं जब रेशियो बराबर बराबर ना जुड़ा हो। अब ये नीचे वाला का गुना कीजिए ऊपर में और ऊपर वाला का गुना कीजिए नीचे में। देखिए कैसे गुना करना है वो आपको नीचे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए, A है और B है। ठीक है, 1 का गुना कीजिए 3 से, क्या हो जाएगा? 3। 5 से गुना कीजिए 5। 2 का गुना कीजिए 5 से, तो क्या हो जाएगा? 10। और ये 12। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही ऊपर नीचे गुना किए, यहाँ पे कितना 7 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? रेशियो में इधर भी 7 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप लोग बोले यस सर, बढ़ गया। जब 7 बढ़ गया तो वो जो 14 है, ये क्या है? 14 जो दोनों में जुटा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 किसका वैल्यू है? 7 का वैल्यू है ना? ये 7 का मान कितना हुआ? 14। तो 1 का मान कितना होगा? 2। जब 1 का मान 2 होगा तो यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, इसको ठीक से समझिए क्योंकि हम एक ही बार बताने वाले हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी जो है A और B है, वो अनुपात कितना है? 2:3। अब यहाँ पे पहला संख्या में 40 जुटा, दूसरा संख्या में 50 जुड़ा, और ये हो गया 3:4। इसको 3:5 मान लीजिए। क्या मानना है? 3:5 मानना है। अब यहाँ पे देखिए, दो संख्या में पहला में जुड़ा 40 और दूसरा में जुटा 50, तो अनुपात बाद में क्या बन रहा है? 3:5 बन जा रहा है। अब 3:5 अगर बन जा रहा है, ठीक है, अब 3:5 अगर बन जा रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, ये जो रियल वैल्यू भी समान नहीं है और रेशियो भी, पहले तो बेसिक से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करके क्या होगा? 2x, इसको करेंगे तो कितना होगा? 3x। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2x + 40, 3x + 50 = 3/5। ये इधर क्या होगा? 10x, 8 × 5 = 40 × 5 = 200, 9x 150। इसको ना दोस्तों यहाँ पे 4 मान लीजिए। यहाँ पे क्या मानिए? 4 मानिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 5 मान रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, तो इसको अगर 4 मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160, 3x यहाँ तो ठीक है, ये कितना? 9x हो जाएगा, और ये 150 यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको इधर करेंगे तो 10 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा? 10 होगा। x का वैल्यू कितना आया? 10। तो ये कितना आएगा? ये 20 होगा, और ये कितना आएगा? ये 30 होगा। ठीक है, ये तो हम लोग का बेसिक हो गया। बेसिक से तो आपका सॉल्व होना ही होना है, लेकिन इस तरह से नहीं सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करना है वो आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो सॉल्व करना है, रियल वैल्यू देखिए अलग अलग ऐड हो रहा है। जब अलग अलग ऐड हो तो मामला किस तरह से होगा? 2:3। इसको थोड़ा सा अच्छा समझिए, ठीक है, इसको ठीक से समझना है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना, फिर दोबारा अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि सीधा फिर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, पहले रेशियो वाला को गुना करना है। ये रेशियो इससे गुना होगा, समझिए, ये रेशियो इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा तो कितना हो गया? 9, और ये इससे गुना हो गया तो कितना होगा? 8। तो दोनों का अंतर कितना होगा? 1। ठीक है, दोनों का अंतर कितना होगा? 1। पहला स्टेप क्या बोले आप लोग को? इसको तिरछा गुना कीजिए, इसको तिरछा गुना कीजिए। दूसरा स्टेप देखिए,
दूसरा स्टेप क्या है उसको समझिए। 3 गुना होगा इससे, 4 गुना होगा इससे, ठीक है। यहाँ पे उल्टा गुना होगा। ये कितना होगा 150, ये कितना होगा 160। 160 में 150 घटाइए कितना होगा 10। 1 यूनिट का मान कितना निकला 10। 1 यूनिट का मान कितना निकला 10। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिए, यहाँ पे क्या समझना है दोस्त, यहाँ पे ये समझना है हम लोग यहाँ पे अंतर लेते हैं, ठीक है। जो बड़ा होगा ना, अंतर कहने का मतलब होता है घटाव, और घटाव कहने का मतलब है बड़ा से छोटा घटता है। तो यहाँ पे 3 तिया 9, 4 दूना 8, तो 9 से 8 घटेगा तो 1 बचा, 4 4 16, 5 तिया 15, तो 160 से कितना 150 घटेगा 10 बचा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे रखिए, ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 20। ये समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। नहीं, अगर समझ में आया है तो फिर हम आगे आप लोग को बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी क्या होगा प्लस की जगह माइनस भी आ जाएगा, लेकिन आप लोग को घबराना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं। एक यहाँ पे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल एक दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2:3 है, ये +5 जोड़ा और यहाँ पे घट गया -10, तो बाद में जो अनुपात बना वो 5:4 बना, ठीक है। पहले 2:3 था, उसमें 5 जुटा तो कितना बना। अब देखिए बेसिक से आप नहीं बताने वाले हैं, बेसिक से नहीं बताने वाले। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक प्लस हो रहा है। यहाँ पे तो क्या कंडीशन था, ये इसको डबल क्रॉस मेथड बोलते हैं। ये जब दोनों रियल वैल्यू अलग अलग जुटे, अब यहाँ पे अलग अलग तो है लेकिन साइन, यहाँ तो दोनों साइन एक था लेकिन यहाँ अलग अलग भी है और साइन भी अलग अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या बोले, पहले इसको गुना कीजिए। गुना करना है 15 और 8, 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए अंतर ले रहे हैं, अंतर में बड़ा से ही छोटा घटता है। दूसरा स्टेप हम लोग को क्या करना है, ये कितना हो जाएगा और ये, अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ये कितना है 20 और ये कितना है 50। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 50 - 20 लिखना है कि 20 - 50 लिखना है, वो बताइए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 50 जो, ये 20 जो है ये प्लस में है और ये 50 जो है वो माइनस में है। तो 50 माइनस में, तो 50 माइनस क्या हो गया, 20 से छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसे देखिए 20 यहाँ पे माइनस करते हैं ना, और ये 50 इस तरह से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि माइनस अंतर का मतलब है बड़ा से छोटा घटता है और -50 क्या है, छोटा है। अब छोटा है तो हम लोग 20 से घटाएंगे उसको ना। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा 20 + 50, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो बराबर 70। मतलब 7 का वैल्यू कितना आया 70 आया। तो 1 का वैल्यू कितना आया 10। अब 1 का वैल्यू 10 आया तो हम लोग 2 का निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 20। 3 का निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 30। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये कंसेप्ट बता दिया आप, क्योंकि अभी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जो SSC GD में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला, 2 संख्याओं के बीच का अनुपात, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हो रही है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक से बताना जरूरी है क्या, बेसिक आप लोग को बता दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो क्या बोला, 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ठीक है। तो अनुपात क्या हो जा रहा है 9:10। अब यहाँ पे देखिए रियल वैल्यू जो है वो भी बराबर जुट रहा है और रेशियो जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ देखिए वो भी बराबर जुट रहा है, 2 रेशियो जुट रहा है ना। तो 2 का वैल्यू कितना हुआ 4, कितना हुआ, तो 1 का जो मान होगा वो कितना होगा 2, 1 का मान कितना होगा 2। तो हम लोग को पूछा क्या, अंतर पूछ रहा है ना, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 ही तो है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर क्या हुआ 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ये 2025 में पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए अनुपात कितना दिया है 19:24 है, उसमें क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यहाँ भी 36 कम हो रहा है, प्रत्येक में 36 का कम होता है, अनुपात कितना हो जाता है 3:4। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखना क्या है, ये दोनों जगह जो घट रहा है ना, ये तो बराबर वैल्यू घट रहा है, लेकिन यहाँ से ये कितना 16 घट रहा है, यहाँ से कितना घट रहा है 20। जब अगर ये रेशियो अलग अलग घटे तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का अंतर लेते हैं और ऊपर वाला का अंतर लेते हैं। नीचे वाला का अंतर कितना हो गया 1, ऊपर वाला का अंतर कितना हो गया 5। नीचे वाला का अंतर से ऊपर वाला को गुना करना है तो कितना हो जाएगा 19:24, और ऊपर वाला का अंतर से नीचे वाला को गुना करना है 15:20। आप देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये जो रेशियो में जो घट रहा था ना वो बराबर हो गया। कितना का कमी हो गया 4 का घट रहा है, लेकिन रियल में कितना घट रहा है 9, सॉरी रियल में कितना घट रहा है 36 -36 है ना।
रियल में कितना घट रहा है, 36 घट रहा है, लेकिन रेशियो में कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। तो इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं, तो एकदम कर सकते हैं सर। तो 4 का जो मान है वो कितना है, 36 है। 1 का मान कितना आया, 9। तो हम लोग को पूछा क्या है, बीच का योग पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग पूछा है ना। तो कितना हो जाएगा, 20 40, तो ये हो जाएगा आपका 43। तो 43 इंटू क्या हो जाएगा, 9। 43 इंटू क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग देखिए 9 है, आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। आंसर कौन वाला होगा, जो 9 का मल्टीपल। ये 9 का मल्टीपल क्या, आंसर नहीं है। ये 9 का मल्टीपल क्या, आंसर नहीं है। ये 9 का मल्टीपल है क्या, बोलते नहीं है। तो 9 का मल्टीपल क्या है, सिर्फ यही है। देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी आंसर होगा उसमें 9 छुपा हुआ रहेगा, और 9 छुपा हुआ रहेगा मतलब 9 से कटेगा ही कटेगा वो नंबर। ये नंबर 9 से नहीं कट रहा है, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा है, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा है। अब लास्ट में अगर गुना करना है तो गुना कीजिए, 387 हो जाएगा। यहाँ जैसे ही हम लोग 1 यूनिट का मान निकालना, 9 आया, तो हम लोग को यहीं से दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हम लोग का आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, 2025 में इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पिछला साल। अच्छा 2026 पहुँच गए ना हम लोग, 2026 में। कक्षा 10 के 3 सेक्शन है, ABC का अनुपात ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ए है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का अनुपात कितना है, 5:4:7 ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद कंडीशन आके ये बनता है कि सारा सेक्शन में 15 विद्यार्थी, 16 और 9 ये क्या होता है, एडमिशन लेता है, मतलब प्रवेश करता है। आप ये बताइए 15 इसमें, 16 इसमें और 9 इसमें, तो अनुपात बदल जाता है, 10, 9 और 11 हो जाता है। 10, 9 और कितना हो रहा है, 11। तो बोल रहा है नए प्रवेश के बाद कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या, ये जो आया इसके बाद क्लास 10 में, ये क्लास 10 का बात हो रहा है ना, क्लास 10। तो क्लास 10 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, हम लोग जो पढ़े थे 2 का पढ़े, हम लोग जो यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए ये कितना हो रहा है, 5 है ना, ये कितना हो रहा है, 5। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये देखना है ना, यहाँ भी अलग ऐड हो रहा है, यहाँ पे लेकिन सवाल है 3 है, तो 3 का हम लोग तो सीखे नहीं है। जब 3 का नहीं सीखे तो हम लोग 3 का लगाना ही नहीं है। हम लोग कितना का लगाएंगे, हम लोग 2 का ही लगाएंगे, हम लोग 2 का लगाएंगे। तो देखिए उसको समझिए, यहाँ पे ए और बी को पकड़िए, कितना 5:4 है, और यहाँ पे क्या है, +15 हो रहा है और +16 हो रहा है, तो अनुपात 10:9 हो जा रहा है। यही इतना तो हम लोग पढ़े हैं। जब इतना पढ़े तो इसी पे हम लोग काम करते हैं, है ना। उसको 3 का दिया हुआ है तो उसको भूल जाइए। ये जो है ये अलग अलग ऐड हो रहा है, तो हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, डबल क्रॉस मेथड लगाते हैं। डबल क्रॉस मेथड में कहा, ये पहले इससे गुना होगा तो कितना होगा 40, ये इससे गुना हो गया 45, तो 45 में 40 घटे कितना बचा, 5 को यहाँ लिखिए। दूसरा कंडीशन, ये इससे गुना होगा 160 हो गया, ये इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 160 हो गया, 135 हो गया, तो ये 5, ये 25 हो गया, तो इधर क्या हुआ 25। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है कि ये वाला पूछा है तो हम लोग सीधा 10 से गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे और 11 से, नहीं। आप लोग को बोले हैं जब भी गुना करना होगा तो हम लोग ऊपर वाला में ही गुना करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का मान कितना है, 5, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 5 रेशियो है, तो इसका कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। 4 का कितना हो जाएगा 20 और 7 का कितना हो जाएगा 35, क्योंकि क्या किया 5 से गुना किए, 5 से गुना किए तो कितना हो गया 25, 4 को 5 से गुना किए तो 20, 7 को 5 से गुना किए तो 35। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप लोग बोलिएगा सर 35 और 25, 60 और 20, टोटल पहले कितना था 80। पहले कितना स्टूडेंट था, 80 स्टूडेंट था, लेकिन फिर बाद में आया कितना, बाद में तो इतना ही आया है, 15 दूना 30, 40 आया है, बाद में कितना आया है 40। तो आने के बाद स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई 120, और 120 जो आंसर है वो क्या है, ए नंबर है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखिए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
बोला अनुपात इतना के दोनों पदों से, ये देखिए क्या घटाया जाए पदों से। देखिए दोस्तों जब पद का बात बोले ना तो उसमें हम लोग डायरेक्ट रेशियो से ही घटाते हैं। क्या घटाते हैं? रेशियो से। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये 43 में से क्या घटाया जाए कि अनुपात इतना, मान लिया x घटाएंगे और यहाँ 91 में भी x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। जी जो है 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अनुपात 43 अनुपात 91 के दोनों पदों से घटाई जा सकने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया दोनों पद से क्या घटाया जा रहा है, x घटाया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, गुना करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीखना है आप लोगों को। क्या सीखना है देखिए, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है गुना करने पे। ऐसा नहीं कि हमको गुना आता है तो गुना करते रहेंगे, ठीक है। सीधा लिखे 43 - 7 -7x 91 × 3 -3x। अब यहाँ पे देखिए 43 × 7, इसको इधर करें तो माइनस हो जाएगा। 91 को 7 13 7 91 होता है कि नहीं, 91 को 7 × 13 लिख दिए -3x + 7x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या किए, कॉमन ले लिए 7, तो 7 कॉमन लिए तो यहाँ कितना हुआ 43 - 39 = 4x। अब ये 7 × ये कितना बचा 4 = 4x। 4 और 4 कट गया तो 7 = x। x का मान कितना आया 7। तो वो क्या घटाएंगे, तो हम लोग घटाएंगे 7, ठीक है। बहुत लड़का क्या करेगा, अब यहाँ पे देखिए 43 से गुना करने लग जाएगा। यहाँ भी इससे अब गुना करना आसान है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा ना जो इधर x वाला से कटेगा ही कटेगा, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। देखिए बॉय और गर्ल की अगर बात करें, अनुपात कितना दिया है 11:9, ठीक है। कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए कि उनका अनुपात इतना हो जाए। किसका बोल रहा है, लड़कों का। तो बॉय का मान लिया x लड़का और दाखिला हो जाए तो अनुपात क्या होना चाहिए 4:3 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों कि जब यार लड़की में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना लड़की छोड़ के जा रही है ना लड़की आ रही है। जब लड़की छोड़ के नहीं जा रही, आ भी नहीं रही, तो लड़की का अनुपात बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोग बोलिएगा सर एकदम बराबर होना चाहिए। जब बराबर होना चाहिए तो यहाँ पे क्या चीज़ से गुना करना चाहिए, सबसे 3 से गुना करना चाहिए, तब ना ये भी 9 होगा ये भी 9 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 और ये क्या हो गया 9। अब ठीक है, लड़का में जो दाखिला कर रहा है हम लोग को नहीं पता, उसलिए x मान लिया। अब लड़की का अब क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि लड़की ना छोड़ के जा रही है ना आ रही है। अब यहाँ पे देखिए 1600 छात्रों का संख्या, पहले छात्र कितना था 1600, जब लड़का नहीं आया था उस समय छात्र कितना था 1600। तो 1600 जो है यहाँ पे देखिए 1600 जो है वो 1600 रेशियो में कितना होगा 11:9 होगा। तो कितना हो गया 1600 जो ये 20 हो गया, कितना हुआ 20। अगर हम लोग को बॉयज़ का चाहिए तो बॉयज़ का निकाल सकते हैं, अगर गर्ल्स का चाहिए तो गर्ल्स का हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। आप लोग बोलिएगा सर एकदम निकाल सकते हैं, ये तो हम लोग का बाएं हाथ का खेल है। ये गया 8 0 80 बार में, ये भी 80 बार में, तो ये तो 880 हो गया, 9 8 72 720। मतलब एडमिशन से पहले, वो लड़का आने से पहले लड़का लोग था 880 और लड़की कितनी थी 720। यहाँ तक तो ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, देखना क्या है, लड़की तो अभी भी 720 ही है ना, लड़की जो है लड़की तो अभी भी 720 है। जब लड़की 720 है तो ये कितना गुना है, तो बोले सर 80 गुना है। कितना गुना है 80 गुना है। या तो आप लोग ऐसे समझिए, या तो इसको 80 गुना कीजिए, या तो फिर 720 जो है वो किसका मान है 9 का मान है, ठीक है। हम लोग को इधर 12 का बॉयज का ये वाला मान निकालना है, तो हम लोग उससे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो ये हो गया 80 12 8 96 960। तो अब लड़का कितना है 960 लड़का है। आप लोग बोले सर एकदम ठीक है। आप बताइए यहाँ से यहाँ आया कितना लड़का और आया, तो आप लोग बोलिएगा सर 80 लड़का आया। और कितना लड़का आया है 960 में। देखिए यहाँ पे 960 में 880 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए देखना होगा, क्योंकि लड़की का संख्या तो नहीं बदलता है ना। तो जब ये 9 का वैल्यू कितना है 720 है, तो 12 का हम लोग निकाल सकते हैं।
तो निकालेंगे तो कितना होगा 960। अब पहले के लड़का कितना था 880, बाद में लड़का कितना हो गया 960, तो आया कितना 80। तो वही बोला जा रहा है कितने और लड़कों का दाखिला किया गया, तो 80 लड़कों का दाखिला किया गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, ये वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।